आज हम आपको जो है एक्चुअल में सीबीसी है ना, सीबीसी होता है, सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो आप जाते हैं, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि सीबीसी करा लीजिए। तो एक्चुअल में सीबीसी देखना भी तो आना चाहिए। तो मतलब जो मतलब आप कैसे देखोगे, ठीक है ना, चलो वो तो देख लेंगे डॉक्टर, लेकिन आप कैसे देखेंगे सीबीसी, इसीलिए मेरा ये वीडियो है। एक्चुअल में देखिए क्या होता है कि जो आपकी फ्लैट बोन्स होती है, जैसे रिब्स हो गई, आपकी चेस्ट की जो हड्डियां होती हैं, आपकी स्टर्नम हो गई, तो इस ये जो इनकी हड्डियां होती हैं, इनके बीच में पाया जाता है बोन मैरो। क्या पाया जाता है इसमें? बोन मैरो। तो बोन मैरो में ना दो तरह की सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? दो तरह की सेल्स बेसिकली होती तो है HSC, है ना, HS यानी कि हीमोपोएटिक सेल। इन दो सेल से ना दो लोग बनते हैं, एक ये और एक ऊपर वाले को आप लिम्फाइड बोल दीजिए, लिम्फाइड, और नीचे वाले को बोल दीजिए माइलियाइड। अब देखिए इन दोनों में होता क्या है। एक्चुअल में ये जो लिम्फाइड सेल्स होती है, ये तीन लोगों को पैदा करती है। सबसे पहला है टी सेल्स, दूसरा है बी सेल्स, और तीसरा है एनके। एनके मतलब नेचुरल किलर। इन तीन सेल्स को अगर आपस में मिला दोगे तो बन जाएगी आपकी लिम्फो, क्या बन जाएगी? लिम्फोसाइट। और जो माइलाइड वाली जो सेल्स हैं, जब ये बटेंगी तो क्या क्या बटेंगी? इससे एक बन जाएगा आपका मोनो, थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, ये हो गए मोनो। एक बन जाएंगे आपके न्यूट्रो, और एक तरह की और सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं इसेनोफिल। इसेनो, ये हो गई इसेनो हो गई। और एक तरह की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं बेसोफिल्स। क्या होती हैं? बेसो। एक और तरह की सेल्स निकलती हैं, इनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं मास। अब देखिए हो क्या रहा है। एक्चुअल में ये समझ लीजिए कि जो हमारी हड्डी है ना, इस हड्डी के अंदर जो हमारी बोन मैरो है, ये बोन मैरो, और बोन मैरो में दो तरह की सेल्स है, एक लिम्फाइड है और कौन सी है? एक माइलॉइड है। अब ये दोनों सेल्स जो है, ये समझ लीजिए ये पैदा क्या कर रही है? वैरियर। क्या पैदा कर रही है? वैरियर। वैरियर मतलब सैनिक। ऐसे सैनिक जो हमारी रक्षा करते हैं, किससे? चार चीजों से। किससे रक्षा करते हैं? या तो फंगस होगा, या तो बैक्टीरिया होगा, या तो वायरस होगा। तो फंगस, बैक्टीरिया, या तो वायरस, और या तो क्या होगा? पैरासाइट होगा, और या तो कोई वॉर्म, या तो कीड़ा होगा, ठीक है ना। इतनी तो चीजें हैं, या तो फंगस होगा, या तो बैक्टीरिया होगा, या तो वायरस होगा, और या तो पैरासाइट, और क्या होंगे? ये सारे के सारे लोग मिलकर ना एक्चुअल में इनसे फाइट करते हैं, जिससे हम जो है सुरक्षित रह सके, अपना जीवन जो है आसानी से जी सके। देखिए जो मोनोसाइट्स होती है, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं ये ब्लड है। ये क्या मान ले रहे हैं? ये है ब्लड वेसल। और इस ब्लड वेसल्स के बाद जो है बहुत सारे गांव है, जैसे इसको मान लीजिए ये किडनी हो गई, ये मान लीजिए आपका लीवर हो गया, ये मतलब कोई भी ऑर्गन हो गया। इधर क्या हो गया? ये ऑर्गन हो गए, और अलग अलग ऑर्गन को आप अलग अलग क्या मान लीजिए? शहर। तो अब देखिए कि सबसे पहली कौन सी थी? मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स कहाँ से बनी? बोन मैरो से बनी। और बोन मैरो के बनने के बाद ये मोनोसाइट्स कहाँ गई? ब्लड। और ब्लड में जाने के बाद ये कहाँ गई? ऑर्गन में। ऑर्गन में क्या पाया जाता है? टिश्यू। जैसे ही ये ऑर्गन में जाएंगी तो जो ये मोनोसाइट्स होंगी ना, ये कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? मैक्रोफेज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मैक्रो। इसको बोलेंगे मैक्रोफेज। अभी बहुत डीप में नहीं जा रहे, बस कल आपको समझा रहे हैं। ये क्या हो गया? मैक्रोफेज हो गई। न्यूट्रोफिल्स और इसेनोफिल्स को भी छोड़ दीजिए, बेसोफिल्स को भी अभी छोड़ दीजिए। मास्ट सेल भी क्या करती है? ये जाती है ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद फिर आपके ऑर्गन में चली जाती है, और ऑर्गन में हमेशा के लिए क्या हो जाती है? मतलब ये यहाँ मेच्योर नहीं होती, ये यहाँ पर मेच्योर नहीं होती है। जब ये ऑर्गन में जाती है तो ये ऑर्गन में जाकर क्या होती है? मेच्योर होती है, और मेच्योर होने के बाद क्या हो जाती है? वहां पे सेटअप हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी खास बात इस मास्ट सेल की है, ये मास्ट सेल वहीं पाई जाएगी जहां पर क्या होगा? जहां पर हमारी बॉडी का जो एरिया है वो किसके टच में रहेगा? इन्वायरमेंट के टच में। यानी कि जो भी एरिया हमारे शरीर का बाहरी इन्वायरमेंट के टच में रहता है, वहीं पर हमारी मांस सेल पाई जाएगी। जैसे स्किन, और हमारे इंटरनल जो भी मतलब लाइनिंग है, जैसे कोई भी अगर हम मुंह के अंदर जाएगी तो क्या है? लाइनिंग है ना, तो वहां पर भी क्या पाई जाएगी? मांस। आप समझिएगा रोल क्या है। अब पूरा का पूरा सीबीसी आपके सामने क्लियर हो गया। एक्चुअली मोनोसाइट क्या हुआ? मोनोसाइट जो है ब्लड में गई, और ब्लड में जाने के बाद कहाँ पे जाएगी? वो ऑर्गन में। यानी कि हर एक ऑर्गन में, आपके सर में, पैर में, लीवर में, किडनी में, तो जितने भी ऑर्गन है वहां पे चली जाएगी। तो मोनोसाइट का एक परसेंटेज जो है ना हमेशा ब्लड में रहता है। और जिस भी ऑर्गन को लगता है कि नहीं हमको मैक्रोफेज चाहिए, मैक्रोफेज का मतलब है कि वहां का इंटरनल पुलिस, ये सब सारी क्या है? ये सब सारी पुलिस है। आप ये सारी की सारी आप समझ लीजिए कि आपका एक पुलिस सिस्टम है। तो ये पहली पुलिस जो है, ये मतलब समझिए आपका कोई भी एरिया होगा तो वहां पे एसएचओ होता है ना, तो एसएचओ आपका कौन होता है? मैक्रोफेज। कौन हो गया? मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज जो है ना, अगर एक बार मोनोसाइट अगर ये ऑर्गन की तरफ चली गई तो ये दोबारा लौट कर नहीं आएगी, ये वहीं पर रह जाएगी। और इसका करीब करीब जो है निवास का जो समय होता है, जो लिविंग का पीरियड होता है, करीब करीब होता है 3 मंथ। और ये 3 मंथ जो है हमेशा के लिए रहेगी। जैसे लीवर में जाएगी तो इसको हम बोलेंगे कॉपर सेल, ठीक है, वहां जाते नहीं है, फिर आते हैं न्यूट्रोफिल। अब मान लीजिए बाई चांस किसी कारण से लीवर पे क्या हो गया? अटैक हो गया। किसी किसी कारण होगा? इन चार में से किसी कारण भी क्या हो गया? अटैक हो गया। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर फंगस के कारण अटैक हुआ और बैक्टीरिया के कारण अटैक हुआ तो हमारी न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाएंगी? एक्टिव।
यानी कि ये जो है न्यूट्रोफिल्स किसके लिए एक्टिव होंगी, फंगस के लिए, और किसके लिए एक्टिव होगी, बैक्टीरिया के लिए। इसेनोफिल्स किसके लिए एक्टिव होंगी, इसेनोफिल्स एक्टिव होंगी पैरासाइट के लिए और वॉर्म के लिए। यानी कि जब भी आपके शरीर में कोई कीड़ा होगा, कोई भी पैरासाइट होगा, तो हमारे इसेनोफिल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव। ठीक है, ये पैरासाइट और वॉर्म। और पैरासाइट और वॉर्म जो है ना, वो एलर्जी भी काज करते हैं। क्या करते हैं, एलर्जी। अगर मान लीजिए कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके रहने की वजह से हमारा बॉडी जो है एलर्जी कर रहा है, तो भी क्या होंगी, इसेनोफिल्स क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। और बेसोफिल्स और मास्ट सेल का काम क्या होता है, बेसोफिल और मास्ट सेल जो है, आप इनको समझ लीजिए कि ये आपके ट्रैफिक इंस्पेक्टर है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर का मतलब कि मान लीजिए कि किसी भी ऑर्गन में किसी भी बाहरी ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन हो गया, तो वहां पे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो इन्फेक्शन के टाइम पे यहाँ पे ब्लड की सप्लाई क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, इसीलिए ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो मास्ट सेल तो ऑलरेडी रहता है। अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा एलर्जी हो गया, छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया, तो मास्ट सेल उससे क्या करेंगे, संभाल लेंगे। और इसी मास्ट सेल का जो बड़ा भाई होता है वो होता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स एक्चुअल में तब एक्टिव होता है जब मास्ट सेल अकेले वो प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सके। मास्ट सेल और बेसोफिल सेल जो है, ये समझ लीजिए कुल मिला के वहां पे सर्कुलेशन को क्या कर देते हैं, फास्ट, कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड आ सके। और ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा तो कौन लड़ेगा उससे, न्यूट्रोफिल और इसेनोफिल्स। और आपका कौन सा है, मैक्रोफिल्स। यानी कि लड़ने के लिए सबसे पहले कौन सा रहेगा, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज किससे लड़ेगा, मैक्रोफेज लड़ेगा बैक्टीरिया से और फंगस से। जब आपका मैक्रोफेज फेल हो जाएगा, यानी कि मैक्रोफेज की ताकत खत्म होना चालू हो जाएगी, तो क्या होगा, बेसोफिल्स और मास्ट सेल जो है वो क्या करेंगी, ऐसा काम करेंगे जिससे ब्लड की सप्लाई यहाँ बढ़ जाए, और न्यूट्रोफिल्स और इसेनोफिल्स जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आके इस मैक्रोफेज की क्या कर सके, हेल्प कर सके। तो मान लीजिए कोई एक पर्सन है, अगर मान लीजिए उसका न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज है, इसका मतलब क्या है, उसको कोई एक्यूट इन्फेक्शन है। उसको एक्यूट इन्फेक्शन किसका है, बैक्टीरिया का और फंगस का। अगर मान लीजिए किसी को पैरासाइट और वॉर्म का इन्फेक्शन है, तो उसका इसेनोफिल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पैरासाइट और वॉर्म के कारण अगर मान लो किसी कारण से क्या हो जाएगी, एलर्जी पैदा हो गई, तो उसके कारण क्या होगा, इसेनोफिल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए किसी में क्या है, किसी में अगर बेसोफिल्स और मास्ट को आप हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, मास्ट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट की सीबीसी में बेसोफिल्स इंक्रीज है, क्योंकि बेसोफिल्स का मतलब होता है ट्रैफिक सिस्टम को क्लियर करना। अगर मान लीजिए बाई चांस बेसोफिल्स बढ़ा है, इसका मतलब है कि उस ऑर्गन में काफी महीनों से क्या चल रही है, इन्फेक्शन चल रहा है और लड़ाई चल रही है, तो इसलिए बेसोफिल्स बढ़ जाएंगे। बेसोफिल्स बढ़ने का मतलब है कि आपकी बीमारी क्या है, क्रोनिक, आपको टीबी हो गया हो, ऐसी कोई बीमारी जो आपको बहुत लंबे समय से चल रही हो, टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड बहुत लंबे समय से होगा, तो बेसोफिल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। ये इसेनोफिल्स कब इंक्रीज होंगे, जब पैरासाइट और वॉर्म का क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और आपको कोई भी कैसी हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। न्यूट्रोफिल्स कब एक्टिव होंगे, न्यूट्रोफिल्स तब एक्टिव होंगे जब क्या होगा, जब आपका मैक्रोफेज अकेले उस लड़ाई को नहीं लड़ पाएगा फंगस और बैक्टीरिया से, तब कौन जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट्स जो है ऑलरेडी जो है ब्लड में रहते हैं, और जब वो टिश्यू की तरफ ट्रांसप्लांट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। अब यहाँ पर बात आ गई किसकी, टी सेल्स और बी सेल्स की आ गई। अब देखिए इसमें फंगस को भी हमने मार दिया, बैक्टीरिया को भी मार दिया, पैरासाइट और वॉर्म को भी मार दिया, लेकिन वायरस को नहीं मार। इस वायरस को कौन मारता है, एनके सेल। कौन मारता है, एनके सेल। और जब एनके सेल भी मारना मतलब जब फेल हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका सिस्टम कौन सा एक्टिव होता है, टी सेल्स का और बी सेल्स। टी सेल्स और बी सेल्स जब एक्टिव होती हैं तो वो क्या करती हैं, एनके सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, और साथ ही में जो ये मोनोसाइट्स हैं, इस मोनोसाइट्स के जो मैक्रोफेज हैं, इन मैक्रोफेज को जो है एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे देती हैं कि आप कैसे बैक्टीरिया को मारें। तो मिला के आप समझ सकते हैं, अगर लिम्फोसाइट जैसे आपने ब्लड में देखा, अगर आपका लिम्फोसाइट इंक्रीज है, तो इसका मतलब है कि लिम्फोसाइट के अंदर ये तीनों चीजें आएंगी, टी सेल्स, बी सेल्स और एनके सेल्स। इनका परसेंटेज होता है, जैसे टी सेल्स का परसेंटेज है 60%, इनका 20%, और ये यानी कि आपके ब्लड में ये हमेशा रहेंगे। ठीक, टी सेल्स और बी सेल्स कहाँ पे रहती हैं, ये आपकी लिम्फ नोड में रहती है। कहाँ रहते हैं, लिम्फ नोड में। कभी कभी आपको बुखार उखार होता है, तो जैसे आपको कहते हैं ना, गलसुआ हो गया, पैरोटिड ग्लैंड जो है आपकी मतलब सेल कर जाती है। तो जितनी भी ग्लैंड है, जितनी भी लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड आपके शरीर में बहुत सारे